नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल निवेश और निर्माण में आपका स्वागत करती हूं और आज मैं आपको बताने जा रही हूं बैंक लॉकर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि आरबीआई की क्या रूल्स हैं और क्या राइट्स एंड प्रोटेक्शन है आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि हम उसमें क्या रख सकते हैं, कंपनसेशन रूल्स क्या है, नॉमिनेशन किसको रख सकते हैं, नॉमिनी बनाने का क्या रूल है, बैंक की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो पहले हम जानेंगे कि बैंक लॉकर होता क्या है। तो बैंक लॉकर एक सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है वो एक सिक्योर्ड मेटल बॉक्स होता है जो बैंक के वॉल्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, बैंक उसको रेंट पे देता है आपको कि टू स्टोर योर वैल्यूएबल्स, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट आइटम्स है तो आप उसको उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, बैंक क्या प्रोवाइड करता है, आपको क्या मिलता है और आपको कितना पे करना पड़ता है, हम इसके बारे में जानेंगे। बैंक आपको प्रोवाइड करता है एक सिक्योर्ड स्पेस इन देयर स्ट्रॉन्ग वॉल्ट। ठीक है, वो एक डबल लॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा लॉकर का कैबिनेट बना होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ही आप जो भी अपना सामान है उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, आप जब उसको लेने जाओगे तो बैंक आपको एक चाबी देता है और एक राइट देता है, आपको एक्सेस देता है कि आप उसके अंदर कुछ भी सामान अपना रख सकते हो। उसके बदले आपको एनुअल रेंट पे करना होता है। जो रेंट होता है वो 500 से 10,000 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपका मेट्रो ज़्यादा तो मेट्रो और अर्बन में ही रहते हैं लॉकर, बस किसी का कहीं कहीं होता है कि स्मॉल बैंक्स में भी अवेलेबल होता है लॉकर। आरबीआई का जो रूल है उसमें बैंकर जो होता है वो लेसर कहते हैं और जो बैंक लेने जाता है मतलब कस्टमर जो होता है उसको लेसी बोलते हैं। ठीक है, बैंक आपको राइट टू यूज़ बैंक आपको यूज़ करने के लिए वो राइट देता है। ठीक है, लेकिन ओनरशिप आपको नहीं देता है। मतलब आप क्या राइट है कि आप उस बॉक्स को यूज़ करके आप उसमें कुछ भी सामान रख सकते हो, लेकिन आपके पास उस बॉक्स का ओनरशिप नहीं होता है, वो आपका नहीं होता है। ठीक है ना, बस आपके पास राइट है कि आप उसमें कुछ भी अपना रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम उसमें क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं। तो कोई भी गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स आप उसमें रख सकते हो। प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स या विल है तो भी आप रख सकते हो। पासपोर्ट सर्टिफिकेट्स है कोई आपके तो वो भी आप रख सकते हो। कोई प्रीशियस स्टोन्स है या हैंडलूम्स है तो वो भी आप इसमें रख सकते हो। इंश्योरेंस की कोई पॉलिसीज़ है या बॉन्ड्स है वो भी आप इसमें रख सकते हो, है ना। क्या इसमें अलाउ नहीं है अब वो जानते हैं। आप कैश या करेंसी नोट्स इसमें नहीं रख सकते। कोई भी आर्म, वेपन, गन, एमुनिशन ये आइटम आप नहीं रख सकते इसमें। कोई भी एक्सप्लोजिव केमिकल्स आप इसमें नहीं रख सकते हो। पेरिशेबल या फूड आइटम्स आप इसमें अलाउ नहीं होता है रखना। कोई भी इलीगल सब्सटेंस आप इसमें नहीं रख सकते हो। अगर बैंक को पता चलता है कि आपका मतलब आपने कुछ ऐसा इलीगल आइटम उसमें रखा हुआ है, तो जो भी आपने लॉकर के टाइम जब लॉकर अवेल किया होगा उस समय एक अग्रीमेंट साइन किया होगा, तो लॉकर अग्रीमेंट जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है इमीडिएटली। तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है, आप जान लें कि क्या इसमें आप रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते। अब हम देखते हैं कि बैंक आपको कंपनसेशन कितना देता है और कब आप उसके लिए लायबल होते हो। ठीक है, कब बैंक लायबल होता है आपको कंपनसेशन पे करने के लिए। ठीक है, तो बैंक का अगर कोई नेग्लिजेंस होता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई आग लग जाती है, एम्प्लॉय कोई फ्रॉड करता है, उस केस में जो है आपको कंपनसेशन बैंक देता है। और कितना देता है, अगर आपने स्मॉल साइज़ का लॉकर लिया है तो जो लॉकर का रेंट है अगर मान लो 2,000 रेंट है तो उसका 100 टाइम्स आपको कंपनसेशन बैंक देता है। ठीक है ना, मतलब 2 लाख रुपए तक का आपको कंपनसेशन मिलता है। बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू बैंक्स फॉल्ट तो भी आपको कंपनसेशन मिलता है। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, कोई फ्लड आता है या कोई अर्थक्वेक आता है, कोई लाइटनिंग होती है, तो उस केस में बैंक आपको कंपनसेशन नहीं देता है। कस्टमर की खुद की कुछ गलती है तो उस केस में भी नहीं देता है। ठीक है ना, कंपनसेशन इज़ फॉर बैंक्स नेग्लिजेंस ओनली, नॉट फॉर वैल्यू ऑफ एक्चुअल आइटम्स लॉस्ट। जो आपका आइटम लॉस्ट हुआ है उसके लिए बैंक लायबल नहीं है। अब देखते हैं नॉमिनेशन एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। ठीक है, अब हम नॉमिनेशन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर लॉकर के क्या गाइडलाइंस होते हैं। तो अगर जो लॉकर होल्डर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो नॉर्मली बैंक में जाता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, बैंक लॉकर को ओपन करता है। ठीक है, और जो भी आइटम है वो नॉमिनी को दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बैंक मस्ट हैंड ओवर लॉकर कंटेंट्स विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के 15 दिन के अंदर ही बैंक को सारे जो लॉकर के कंटेंट्स हैं या जो भी सामान है वो उसको हैंड ओवर करना होता है नॉमिनी को। अब इसमें नॉमिनी के कुछ गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। यू कैन ऐड नॉमिनी एट एनी टाइम, विजिट योर ब्रांच विथ नॉमिनी आईडी। ठीक है, नॉमिनी के लिए आप कभी भी ब्रांच जा सकते हो। जॉइंट लॉकर होल्डर, सर्वाइविंग होल्डर गेट एक्सेस आफ्टर अदर होल्डर। अगर आपका लॉकर का जो ऑपरेशन है वो आइदर और सर्वाइवर मोड में है तो जो भी आइदर की डेथ हो जाती है तो जो भी सर्वाइवर होता है वो उसके पास वो एक्सेस होता है कि वो लॉकर को एक्सेस कर सके।
नो नॉमिनी एंड नो विल, अगर कोई नॉमिनी और कोई नो विल है तो बैंक आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगता है कोर्ट से, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी किसी भी अकाउंट में, सेविंग्स हो, एफडी हो, जो भी हो, आपको उसमें नॉमिनी करना कंपलसरी होता है। नॉमिनेशन फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लेता है बैंक। अब हम देखते हैं हमारे राइट्स क्या है, ठीक है, क्या बैंक नहीं कर सकता, तो अभी आपको देखना है, ठीक है। जब भी आप लॉकर एक्सेस करने जाओगे तो एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट एवरी टाइम यू एक्सेस लॉकर, ठीक है। अग्रीमेंट ऑन स्टैम्प पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी आप स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट देते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बैंक उसके लिए पे करता है, आपको उसके लिए नहीं पे करना होता है। राइट टू सी वेटिंग लिस्ट, बैंक मस्ट डिस्प्ले अवेलेबल लॉकर्स इन वेटिंग लिस्ट ऑन नोटिस। बैंक जो है वो वेटिंग लिस्ट जो होती है लॉकर की, वो जनरली बैंक्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप पूछोगे तो वो आपको वैसे ही बता देते हैं कि हाँ ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होता है तो वो आपको दे देते हैं। नो एफडी फोर्स्ड ऑन एग्जिस्टिंग होल्डर, अगर कोई एग्जिस्टिंग होल्डर है, उसकी क्रेडिट गुड रिकॉर्ड है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वहाँ बैंक उसको फोर्स नहीं करता है एग्जिस्टिंग होल्डर को एफडी के लिए, ठीक है। रेंट रिफंड ऑन अर्ली सरेंडर, अगर आप पहले ही अपना लॉकर सरेंडर कर देते हो तो अभी प्रो डेटा बेसिस पे क्या होता है कि जो भी आपका रेंट होता है वो आपको रिफंड हो जाता है। सीसीटीवी कवरेज, आपको ध्यान देना है कि सीसीटीवी कवरेज कम से कम 180 दिन का प्रिजर्व करके रखना है लॉकर एरिया का। अब हम देखेंगे हाउ टू गेट अ लॉकर प्लस रेंट गाइड, ठीक है। तो आपको लॉकर कैसे लेना है, लॉकर लेने के लिए आप अपने बैंक या ब्रांच पे जाइए जहाँ आपका खाता है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट केवाईसी, आधार, पैन, पासपोर्ट, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबमिट करिए, लॉकर का अग्रीमेंट साइन करिए। फ्री स्टैम्प पेपर आपको लेना है बैंक से, आपको उसके कोई चार्जेस नहीं देने हैं। पे रेंट एंड गेट की, आप रेंट पे करो और आपको चाबी मिल जाती है। जो लॉकर का सिस्टम होता है, मतलब ये तो मैं अपने बैंक का बता रही हूँ, जब भी आपको लॉकर ऑपरेट करना होता है तो एक मास्टर की होती है जो सारे लॉकर्स के लिए कॉमन होती है, ठीक है। तो वो जो मास्टर की होती है वो सारे लॉकर्स के लिए कॉमन होती है, और जब आपको अपना लॉकर एक्सेस करना होता है तो वो मास्टर की लगती है वहाँ पे। तो ओपन करते टाइम वहाँ पे मास्टर की लगती है और आपकी भी की लगती है, बट जब आप उसको क्लोज़ करते हो तो वहाँ सिर्फ आपकी की से ही वो क्लोज़ हो जाता है। अब हम देखते हैं टिपिकल लॉकर रेंट एनुअली, ठीक है। एनुअल रेंट जो होता है, मतलब ये अप्रॉक्स मैंने बनाया है चार्ट, इसके अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपने स्मॉल साइज़ का लिया है तो 1000 से 2500 के रुपए में रेंट आता है। अगर सेमी अर्बन है तो 500 से 1200 का होता है। मीडियम है तो 2500 से 5000, 1200 से 2500। लार्ज साइज़ लॉकर है तो 5000 से 10,000 के उसके रेंट चार्जेस होते हैं। अर्बन मेट्रो के, सेमी अर्बन के 2500 से 6000 होते हैं, ठीक है। जो रेंट होता है वो आपका सिटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप लॉकर लेने जाएँ तो अपने बैंक्स में कंपेयर कर लें किसका कितना रेंट है, ठीक है, क्योंकि हर साल आपको उतना रेंट पे करना होता है। जैसे अभी मैं कैनरा बैंक में हूँ तो मुझे कैनरा बैंक का पता है, स्मॉल साइज़ का उसमें 1770 रुपये चार्जेस हैं, 1500 रुपये चार्जेस हैं तो है, प्लस 18% GST होता है। मीडियम का 3400 समथिंग है, लार्ज का है 5400 समथिंग, ठीक है। व्हेन कैन बैंक ब्रेक योर लॉकर, लॉकर आपका बैंक कब तोड़ सकता है, ठीक है। बैंक आपको लॉकर तभी, अगर आप रेंट नहीं पे करते हो उस केस में बैंक आपको कब आपका लॉकर ब्रेक कर सकता है। बैंक पहले आपको नोटिस भेजेगा कस्टमर को, ठीक है। फिर 3 ईयर ऑफ नॉन ऑपरेशन प्लस, अगर आप 3 साल तक आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया है या कोई पेमेंट नहीं किया है तो भी बैंक के पास राइट होता है कि वो आपका लॉकर तोड़ सकता है। बैंक कैन ब्रेक ओपन विथ विटनेस, जब भी बैंक ब्रेक ओपन करेगा आपका लॉकर का तो हमेशा वहाँ पे विटनेस एक होना चाहिए। इलीगल आइटम सस्पेक्टेड, अगर बैंक को लग रहा है कि कोई भी बैंक आपका लॉकर तोड़ सकता है इस केस में भी, अगर उसको कोई सस्पेक्ट हुआ है कि कुछ आपने इलीगल आइटम्स रखा हुआ है उसमें, ठीक है, तो बैंक हैज़ अ रीजनेबल सस्पिशन, प्रॉपर अथॉरिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, और कंटेंट्स जो होते हैं इन्वेंटराइड और डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए पूरे। बैंक मस्ट सेंड एडवांस नोटिस बिफोर ब्रेकिंग ऑन, जब भी बैंक आपका लॉकर ब्रेक ओपन करने जाएगा वो आपको नोटिस ज़रूर भेजेगा, ठीक है ना। कंटेंट्स मस्ट बी इन्वेंटराइड एंड केप्ट सेफली। 5 स्मार्ट टिप्स एवरी लॉकर होल्डर मस्ट नो, ये आप थोड़ा पढ़ लें कि आपको अगर स्मार्ट टिप्स है आपके लिए, अगर आप लॉकर होल्डर हो तो आपको ये बातें जानना ज़रूरी है, ठीक है। पहली बात यह है कि आपको अपने खाते में हमेशा नॉमिनी अपने लॉकर में बना के रखना है किसी को। लॉकर अग्रीमेंट को केयरफुली पढ़ लें बिफोर साइनिंग, ठीक है, क्योंकि RBI सेज अग्रीमेंट मस्ट बी फेयर, ठीक है, कोई भी अनफेयर क्लॉजेस नहीं होते इसमें। नेवर स्टोर कैश इन द लॉकर, लॉकर में कभी कैश नहीं रखें, ठीक है। FD और सेविंग्स अकाउंट रख सकते हैं बट कैश नहीं रख सकते। चेक SMS अलर्ट आफ्टर एवरी लॉकर विजिट, ठीक है, जितनी बार भी आप लॉकर विजिट करो ये श्योर करो कि आपको मैसेजेस आ रहे हैं ऑपरेशंस के। कीप अ लिस्ट ऑफ व्हाट्स इनसाइड योर लॉकर, ठीक है। फोटो, डॉक्यूमेंट, इन्वेंट्री हेल्प्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट और इंश्योरेंस, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने लॉकर में क्या रखा है, कोई ऐसा डिस्प्यूट वाली चीज़ है, कोई ऐसा इंश्योरेंस आइटम ऐसा तो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।